तो पहले यीशु ने ये कहा कि खबरदार, शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि खबरदार हो किससे? फरीसियों की खमीर से। और साथ ही यीशु ने बता दिया वो खमीर है क्या? वो था रियाकारी का। रियाकारी का जो खमीर है वो बड़ा ही खतरनाक खमीर है, और ये रूहानी बंदे को ये बहुत ज्यादा रूहानी बना देता। वो उतना होता नहीं है जितना वो अपने आप को समझ लेता है, और ये इतना खतरनाक है इसकी बंदे को पहचान भी नहीं होती कि उसके अंदर ये हमीर है या नहीं है। अब ये जो हमीर है ये ज्यादातर मसीहियों में यही पाया जाता है, और यही हमारी टीचिंग की बर्बादी का सबब है। और यही सफेदी हमारी जिंदगियों पर फिरी हुई है कि खुदा यीशु की जो तालीम है उसको आपको समझने की जरूरत है। यीशु ने कोई आयतों से तालीम नहीं दी, जाके बाइबल पढ़ो जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿੰਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸਿਰ ਲਾਈ ਗਏ बस पता नहीं टाइम जाया किया, टाइम जाया करते हो। हूँ ये नहीं मैं कहना जिंज तुम बाइबल पढ़ते हो उंज नहीं पढ़नी चाहिए। अपनी जिंदगी तो पहले गौर करो, अपनी जिंदगी चेंज करो, फिर बाइबल पढ़ो, तुम्हें समझ लगेगी बाइबल कहीं की है। नहीं तो अच्छा पता नहीं की मैं खोल के की लभना जे, वो बार बार तो वही चीज़ा पढ़ते हो, तो जिन तुम्हें समझ आ जाए तुम बार बार उंज ही समझोगे। नया अहदनामा में सबसे ज्यादा लेटर 13 जो है वो किसके हैं? पौलुस रसूल के हैं, पतरस के नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा ने पौलुस को इसलिए चुना था क्योंकि वो एक माहिर शरीयत का बंदा था कि आपको ये जानना चाहिए कि बाइबल को पढ़ना किस तरह है, और यही हमारा तरीका गलत। यीशु ने आपको, जब आप यीशु की तालीम को पढ़ें तो यीशु तो ये माता परस्ती की तालीम देते ही नहीं थे। केड़े यीशु ने मिलाए हो, केड़े यीशु के झुकदे हो, जेड़ा दुआवां नाल बस काम करदा, इस तो अलावा यीशु काम नहीं कर सकता। अब लोगों को तो रूह में ममूर होने का पता नहीं है, आदमों को तो पता है बस दुआ करो तो रूह ना ममूर होंगे जागो। वो की करना चाह रहे हैं? मैं बड़ी बारी दसा रूह ना ममूर होना की हो, गैर जबाना तो बोल सकते हो लेकिन रूह ना ममूर नहीं हो सकते। ना तुसी सच्चे हो तो ना मैं सच्चा, खुदा दा कलाम सिर्फ सच्चा है। भावें जिन्नियां मर्जी तुसी आयतां लभ लो। यही है ना कि जब आप यीशु मसीह में से बाइबल को पढ़ते ही नहीं है फिर तो तुहानू आयत लभ जानी है कि हर काम पैसे से होता है। हर काम जब तो यीशु विचों बाइबल पढ़नी नहीं तो फिर तो तुहानू मिल ही जाएगी। आज कह यीशु नाम से बपतिस्मा होना चाहिए। जब आप यीशु मसीह में से बाइबल को पढ़ेंगे नहीं तो आपको तो ये लगेगा कि जो है वो ये फलां की तालीम ये वो है। जब आप बाइबल में से पढ़ेंगे यीशु मसीह को तो आपको पता चलेगा कि बाइबल कहती क्या है। फिर आप चाहे दूसरे गुमराह हो जाए आप नहीं होंगे। जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं किसी भी आयत को पढ़ता हूँ तो उस वक्त मेरे जहन में वो आयत नहीं होती कि वो आयत ना मैं देखा की कह रहा है। पूरी बाइबल एक तरफ यीशु की जिंदगी होती है, यीशु की तालीम होती है, दूसरी तरफ वो आयत होती है, फिर पता चलता कि उस आयत में कहने का मतलब क्या है। कोई और बात नहीं है। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं वो आप पर भेद खुला है या आप लालच के तौर पर कर रहे हैं। जब तुसी एक बारी को काम कर पता दा कि तुसी क्यों नहीं देंदे विच छड़ जांदे हो यीशु तो, क्योंकि असल च तुहाडे जो तजर्बे होए ने ना वो तुसी दसना नहीं चाहते, अपने आप को खुद फरेब देंदे हो। क्योंकि तुसी दा यकी देंदे हो फिर भी तुहाडी पूरी नहीं पई, क्यों नहीं पई? फिर इसलिए तुसी दा यकी नहीं देंदे, खा जांदे हो। खांदे हो या नहीं खांदे? दसो हाँ, दसो हाँ। सफेदी फेरी करो, खांदे हो ना? तो कहते हो हम मजबूर हैं। तुसी मजबूर नहीं, सफेदी फेरी जे। कलाम मुकद्दस में से चंद एक हवाला जात पढ़ते हैं। सबसे पहले लूका की अंजील है, उसका 10वां बाब है और उसकी 25 आयत से खुदा के कलाम में लिखा है। और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा तौरात में क्या लिखा है, तो किस तरह पढ़ता है। एक और हवाला पढ़ते हैं, लूका की अंजील है, उसका 12वां बाब है और उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। इतने में जब हजारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है। सबसे पहले जब आदमियों की भीड़ लगी हजारों हजार की, तो खुदा ने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा तो मुझे क्यों नेक कहता है, कोई नेक
नहीं मगर एक, यानी खुदा, यानी खुदा। तो हुक्मों को तो जानता है, जना ना करना, खून ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। उसने कहा मैंने लड़कपन से ही, यानी कि बचपन ही से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। क्या है? यीशु ने ये सुनकर उससे कहा अभी तुझ में एक बात की क्या है? कमी है। क्या? अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उससे देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। पतरस ने कहा देख हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस ज़माने में कई गुना ज़्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की ज़िंदगी। हालेलुया। खुदा हम जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र। सब लोग बैठ जाएं। सबसे पहले ये है कि हमारी बुनियादें इसलिए मजबूत नहीं होती क्योंकि हम आज भी फ़कीयों और फरीसियों की तरह वो पुराना खमीर मौजूद है जो कि हमारे नए गूंदे हुए आटे को भी खमीर कर देता है। और ये जो गलत तालीम का बीज है जब आपकी ज़िंदगी में बोया गया है तो उसने उगना ही उगना है। अब जब वो उगेगा तो वो नज़र भी आएगा, उसके फ्रूट भी नज़र आएंगे। और हमारी ज़िंदगियों में आज डिसेप्शन या गुमराही का जो बीज बोया है इब्लीस की तरफ से वो नज़र आ रहा है। हमारी नाफरमानी खुदा के साथ, बगावत, रियाकारी, अपनी जो है वो रास्तबाजी पर घुमंड करना और अपने आप को सच्चा साबित करना और बहानेबाजी और इधर ये सारी चीज़ें, वो डिसेप्शन, वो बीज जो हमारी ज़िंदगी में बोया गया उसका ये फल है जो हम खा रहे हैं। आप खुदा से दूर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आपको वो फ्रूट खाना ही पड़ना है जो आपकी ज़िंदगी में बोया गया। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझते हैं। यीशु ने जब हज़ारों हज़ार लोग यीशु के शागिर्द जमा हुए तो पहले यीशु ने ये कहा कि खबरदार, शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि खबरदार हो किससे? फरीसियों के खमीर से। और साथ ही यीशु ने बता दिया वो खमीर है क्या? वो था रियाकारी का। क्या था? रियाकारी का। और रियाकारी का जो खमीर है वो बड़ा ही ख़तरनाक खमीर है और ये रूहानी बंदे को ये बहुत ज़्यादा रूहानी बना देता। वो उतना होता नहीं है जितना वो अपने आप को समझ लेता है। और ये इतना ख़तरनाक है इसकी बंदे को पहचान भी नहीं होती कि उसके अंदर ये खमीर है या नहीं है। अब ये जो खमीर है ये ज़्यादातर मसीहियों में यही पाया जाता है। ना खादम होता है, ना लेना, ना कोई देना होता है। तो ऐसे ही वो फ़लाँ गलत कह रहा है, फ़लाँ ये। वो भाई आपका काम है आप अपनी ज़िंदगी को सही करो। हादमों का फैसला आपने नहीं करना, हादमों को आपने नहीं सिखाना। हादम है, हादमों को बताने के लिए आपका काम है कलाम मुक़द्दस पर गौर करना और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। अगर हादमों में वो कलाम आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप अपने आप को देखें आप में कौन सा नज़र आ रहा है। सिर्फ बातों की हद तक किया ना, सिर्फ बातों की हद तक किया ना, तो वो बातें तो हम मुंह खोल खोल के कर ही लेते हैं, वो तो कोई भी कर सकता है। इवन आपसे ज़्यादा वो लोग कलाम को ज़्यादा जानते हैं जो मसीह नहीं है।
वो भी आयतों को पढ़कर ये कहते हैं कि फलां जगह देखो ये लिखा है, फलां जगह ये लिखा है। वो आपसे ज्यादा इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग या सोच रखते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि यीशु ने उस शरा के आलम से कहा कि तू बाइबल को किस तरह पढ़ता और सुनता है। अब हमने मसीह यीशु को आज तक सुना ही नहीं है। सबसे पहले आप ये देखें, आप तक जो तालीम पहुंची है वो यीशु ने आपको डायरेक्ट तो आके दी ही नहीं है। और जिसने भी दी है क्या पता वो खुदा की तरफ से था या नहीं था, क्योंकि अब जो है वो सेमिनरीज ने ये जितने बाइबल को सिखाने वाले, अब तो यार ये सोशल मीडिया का दौर है, बेड़े गर्क हो गया। जिसको कुछ भी नहीं आता वो बाइबल को सुनाना शुरू करता, और ऐसे लोगों की वजह से लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है। लोग समझते हैं, हर कोई समझता है कि उसने किसी की वीडियो देख ली, किसी का कलाम सुन लिया, अब उसको आयत याद हो गई, उसने दूसरों को गलत साबित करते फिरना है। फलां सही है, फलां गलत है, फलां ये है, फलां वो है। ओ भाई, वो ये जो आयतों वाला सिलसिला है ये खमीर है पुराना, जो हमारे अंदर से ख़त्म नहीं हुआ, और यही हमारी टीचिंग की बर्बादी का सबब है। और ये गुमराही जो है वो आज से नहीं है। लोग बच्चे हैं, लोगों को क्या पता इसके बारे में। तो पलूस ने भी बता दिया, यीशु ने भी बता दिया, पतरस ने भी बता दिया, अर्ली चर्च के जो फादर्स थे उन्होंने ये बता दिया कि ये होना है, और तब से हो रहा है। और आप तक जो पहुंचा है, आपने तो कभी ये भी जसारत नहीं की, इतनी भी जहमत नहीं की हम बैठ के कभी तन्हाई में सोच ही लें, ओ यार जी साढ़े तक तलीम पहुंची है कि साढ़ा ਉਹਦੀ वजह तो साढ़ा बेड़ा तो नहीं गर्क हो जाना। हम नहीं सोचते, हम सब सोचते हम सही हैं। हम सही कैसे हो गए जब आप तक पैगाम ही सही नहीं पहुंचा, तो आपने क्या सही होना है? सिर्फ यही है ना, आसमान की बादशाही में जाना तो इतना आसान नहीं है। खुदाम यीशु ने कहा कि जब तक तुम्हारी रास्तबाजी फक्की और फरीसियों से ज्यादा नहीं होगी, आप आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। दूसरी बात यीशु ने यह कहा कि जो अपनी रास्तबाजी पर भरोसा करते हैं वो भी आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि यीशु की तालीम क्या है। तो अपने आप को बात तसल्ली देते हो ना, ठीक है दुआ कर लेते बस सारे काम ठीक। आज दो चार आयतां आ गई जिन्होंने ना सिरे थे ना पैर थे ना मुंह में, तो वो इस तरह ही हम करते हैं। अब आपने किस तरह बाइबल पढ़नी है, किस तरह समझनी है, किस तरह सुननी है, वो तो आपको पता ही नहीं है। बाइबल को भी पढ़ने का एक असूल है, और वो क्या है कि यीशु मसीह को बाइबल में से पढ़ना और यीशु मसीह की जिंदगी में से बाइबल को पढ़ना। ये दो ऐसे असूल हैं जिनको आज तक किसी खादम ने आपको नहीं बताया होगा। उसकी वजह क्या कि जब आप यीशु मसीह में से बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल आपके लिए चेंज होती है, यानी कि उसका मैसेज होता है वो आपके लिए बिल्कुल चेंज हो जाता है। और जब आप बाइबल में से यीशु को पढ़ते हैं तो भी आपकी सोच चेंज हो जाती है, चेंज होती है। सो ये चीज़ें, हम तो यार बच्चे हैं, रूहानी तौर पर हमें क्या पता कि आप किस तरह बाइबल को पढ़ते हो सुनते हैं। आपका तो यही काम है ना, मोबाइल पे या सोशल मीडिया पे या जो भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं, ऑन किया, जिसका भी मैसेज आगे आ गया, आगे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, क्या बात हो रही है, बात जो बात समझ आपके जहन में आ गई आपने वो समझ लेनी है। आपको तो बाइबल का पता ही नहीं है। अब ये तो एक बच्चों वाली सोच है। अब जो बड़े होते हैं ना, जो ज़हनी तौर पर बड़े लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो हमेशा गल नूं सुनते नहीं यार। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़ाई होती है तो बंदा यार सोच, अच्छा यार लड़ाई हुई का आसे सी, तो जो बेवकूफ़ लोग होते हैं लड़ाई हो कोई नहीं देखना है तो बस कीती आना बेवकूफ़ा तरह। और आज हमारे मसीहों का यही सेम हाल है। इनको ये नहीं पता होता खादम बात क्या कर रहा है, इनको ये नहीं पता था बाइबल कहती क्या है, इनको ये नहीं पता होता कि बाइबल में लिखा क्या है, इनको ये पता नहीं होता। बस आयतें उठाई अला अला करके चलो जी, ओ भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप मसीह में से होकर बाइबल को पढ़ते हैं आपकी जिंदगी चेंज होगी। जब आप बाइबल में से यीशु को पढ़ेंगे आपकी जिंदगी चेंज होगी। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो आयतों के वसीला से बाइबल को समझना, और यही बेड़ा गर्क करता है। लेकिन लोग ये सुनना नहीं चाहते, लोगों को ये समझ भी बातें नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनको बाइबल का पता ही नहीं है।
अब मुझे तो लोगों को ये समझ नहीं लगती, लोगों को पता नहीं दिमाग है ही नहीं है। एक वक्त होता है हम कहते हैं यीशु हमारे अंदर है, डर भी लगता है, शैतान भी हमें मारता रहता है, खौफ भी आता रहता है, सब कुछ होता रहता है, फिर भी यीशु हमारे अंदर है। वो दुआ भी हम करते रहते हैं, फिर भी यीशु, ओ भाई केड़ा यीशु तुसीं पा लिया, वो तुसीं दुआ नूं यीशु कहंदे हो हैं, तुहाडे नज़दीक शायद तुसीं दुआ कर देते मतलब यीशु तुहाडे अंदर, वो भाई वो सिर्फ आप दुआ कर रहे हो, यीशु अंदर नहीं है। यीशु ने एक दफ़ा कहा, पतरस मैं तुझे एक बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि यीशु जी, शैतान ने तेरी ज़िंदगी से ईमान को छीनना चाहा, उसने चाहा तुझे बर्बाद करे, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि जब तू वापस आए तो तू अपने भाइयों को मजबूत करना। मैंने तेरे लिए दुआ किया है कि तू यहूदी की तरह ना हो जाए। समझ लगी या नहीं? बात ये करने का मतलब है कि यीशु ने अब ये बात जो की है, हम इसको तो सैर समझते नहीं है। तो हमारे अंदर असल में यीशु है नहीं है, हम सिर्फ रियाकार लोग हैं, सफेदी फिरी कब्रें हैं। हम असल में सांप की औलाद हैं और हमारे अंदर जो तुख्म है वो इब्लीस का है। क्यों? क्योंकि हम झूठ पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे अंदर रियाकारी सबसे ज्यादा है। दुआ हम सिर्फ रियाकारी के लिए कर रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा ये रियाकार जो फकी फरीसी हैं, ये नमाज को ज्यादा तूल देते हैं। क्यों तूल देते हैं? क्योंकि ये जाहिर चीज़ें हैं, रियाकारी ये इसी में आती है। ये इबादत थानों में दुआएं करते हैं, तो घर में पूछ लो तो कहते ने साढ़े घर जगह को नहीं, टाइम नहीं लगता। रियाकार औरतें ते भाई तेनू क्यों नहीं समझ लगती? तू रियाकार तो सफेदी फिरी कबर है, उत्तों उत्तों पोचा वजा है किदा दुआ दा, किदा आयतां दा। अंदर की पड़ी है लुट मार। केड़ी लुट मार? दायकी दी लुट मार। खुदा तो दूरी भरी है या नहीं? भरी है। खुदा नूं ना वक्त देना भरी है। अंदर की बदबू, सुकियां मरियां हड्डियां। दुआ कर ली दी है ना, सानू सर्टिफिकेट दिता ना पादरियां ने, बस दुआ तो अगों कुछ नहीं जे, ये भी तुहाडी बर्बादी दा सब, ये भी तुहानू दोज़ख च लै जाएगी जी, ये भी दुआ तुहाडी। क्योंकि आसमान ते यीशु ने लैके जाना है, तो दोज़ख विच ये लोकां नूं लै जाना, क्योंकि लोकी दुआ नूं समझदे ने वो कोई रूहानी काम कर रहे हैं ने। दुआ करने से अगर सच्चाई का पता चलता हो ना, तो सारे लोग दुआई तो करते हैं। जे अगर दुआ नाल तुहाडे मसले हल होंदे, कि अज तक तो नहीं होए। जे दुआ नाल खौफ खत्म होंदा, आए दिन तुहानू खौफ आंदा। जे दुआ नाल इबलीस दूर हो जांदा, आए दिन तुहाडी जिंदगी च इबलीस दे काम नजर आंदे ने। वो तुसी किधरे खलोना या नहीं खलोना? तुसी क्यों नहीं अपना ज़हन खोल के सोचदे कि कलाम कहंदा की है? दुआ करांदे मेरा ओ बा इबलीस तंग करदा। इबलीस तंग नहीं करदा, तू आप ही तंग होया पे है या होई पई है। कहंदे तुसी ईमानदार हो, केड़ा तुहाडे अंदर यीशु है? ਤੁਹਾਨੂੰ भी इबलीस कुट्टी आंदा, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ भी अंदर वो भी बैठा कुछ नहीं कहता। वो यीशु कहता बस दुआ कर ला, फिर तेन मैं बचावांगा। कोई होश करो सफेदी फिरी कब्रो। और यही सफेदी हमारी जिंदगियों पर फिरी हुई है। हम यीशु में से बाइबल को नहीं पढ़ते। अब मुझे यहाँ पर एक बात है, ये जो लूट मार अंदर भरी हुई है ना, वो क्या है? अब नए अहदनामा में ना दा यकी का लोग कहते जिक्र नहीं है। जिक्र है लेकिन उसको प्रमोट नहीं यीशु करते, उस पर यीशु ज्यादा फोकस नहीं करते। यीशु ने कहा तुम दायकी की बात करते हो, अच्छी बात है। क्या है? अच्छी बात है। सब हुक्मों पर अमल करना अच्छी बात है, लेकिन इससे बारी बातें भी हैं, तुमने वो भी करनी है। इनको भी नहीं छोड़ना और उनको भी नहीं छोड़ना। और हम क्या कहते हैं? लो जी नवे आदनामे जो दायकी दा जिक्र, अब आप दो ना दो, तुसी सफेदी फिरियां कबरां, तुसी लुटमार करनी है तो कीती आओ। वो लिखिया या नहीं लिखिया वो तुहानू कोई फर्क नहीं पैंदा, तुहाडे हालात ना तुहानू फर्क पैंदा है। जो तुहाडियां मक्कारियां सफेदी फिरी कबरां, फिर कहंदे ने सानू कोई ये ना कहे, तुहानू क्यों ना कोई ये कहे कि खुदा यीशु की जो तालीम है उसको आपको समझने की ज़रूरत है। यीशु ने कोई आयतों से तालीम नहीं दी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यीशु के कितने शागिर्द थे? 12। एक विचों कट्टिया गया, बाद जो शागिर्दां ने डिसाइड किया कि किसी होर शागिर्द बना लो, 12 फिर पूरे हो गए। अच्छा, 12 शागिर्दां ने जिन्नी भी तालीम दी उन्हें एक बार भी यीशु की गल्लां रिपीट नहीं कीतियां। तुसीं कदी इन्ना तुहाडा ज़हन होंदा ते तुसीं हुण खुदा दे बात ना सुन लेंदे, तुहाडा कित्थे ज़हन है? शैतानी ज़हन, शैतानी सोचां, इस तो इलावा तुसीं कुछ नहीं कलाम च जांदे। है नहीं, किसी ने नहीं किया। जाके बाइबल पढ़ो जे तुहानू एडा शौक है। तुहानू भी पता खुदा ने कित्थे तुहानू गाइड करना कि बाइबल किंज पढ़ना है। और तुसीं अपनी सोचना बह के बाइबल सिर लाई गया।
बस पता नहीं टाइम ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਜੇ, वो बार बार तो वही चीज़ां पढ़ते हो तो जिन तुम्हें समझ आ जाए तो बार बार उंजी समझोगे। अब ये दाई की देनी है या नहीं देनी ये हम नहीं है, क्योंकि हमने यीशु मसीह में से बाइबल को देखना, बाइबल में से यीशु मसीह को देखना है, ये आपके लिए अहम होनी चाहिए। अब अगर मैं बाइबल को पढ़ता हूँ ना तो पतरस जो है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बपतिस्मे की बात करता हूँ, और आप में से शायद बहुत बल्कि बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि इब्तदाई कलीसिया में 2 तरह के बपतिस्मा दिए जाते थे। कितनी तरह के? 2 तरह के बपतिस्मे होते थे, और एक यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा होता था और एक यीशु के नाम से। खैर ये जो है वो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ, ये ना कोई भाई साहब पता नहीं आपने को पढ़ी आंदे ने, खैर तो है तो इन्ना ज़हन नहीं है। तो इमाल की किताब है, उसका 18वां बाब है और उसकी 24 आयत में लिखा है, फिर अपलूस नाम एक यहूदी अस्कंदरिया की पैदाइश खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफ्सस में पहुंचा। उस शख्स ने खुदा की राह की तालीम पाई और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मे से वाकिफ था। आगे उसके बारे में बताते वो क्या गवाही देता था। और 19वें बाब में लिखा है कि जब पलूस उसके पास पहुंचा तो उसने रूल कुद्स का जिक्र किया, तो दूसरी आयत में लिखा है, उनसे कहा क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूल कुद्स पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो सुना भी नहीं कि रूल कुद्स नाज़िल हुआ है। उसने कहा बस तुमने किस का बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। ये ना कहना को भाई साहब अपने को ही दस रहे ने यूहन्ना दे नाम जी बपतिस्मा। सो ये 2 बपतिस्मे थे। असल में बाइबल में 3 तरह के बपतिस्मे हैं। एक यहूदियों का बपतिस्मा है, उसको मिकफा कहते हैं, और एक जो है वो मसीहों में इब्तदाई दौर में 2 तरह के बपतिस्मा होते थे। और आज तो पता नहीं कितने तरह के बपतिस्मे हैं। एक वो बपतिस्मा सिर्फ यीशु नाम तो ले लो, एक वो बपतिस्मा जो खुदा बाप जिनके ट्रिनिटी खुदा बाप बेटे रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा। अब जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ ना तो मुझे यीशु मसीह में से बाइबल को पढ़ना है, मुझे यीशु मसीह में से पतरस की तालीम को देखना, मुझे यीशु मसीह में से पौलुस की तालीम को देखना है। अब सबसे पहले पतरस जो है वो जब यीशु के साथ शागिर्द, तब वो भी बपतिस्मा देते थे, ये नहीं था कि नहीं देते थे, बाइबल में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। सो वो भी बपतिस्मा देते, और वो जब यीशु आसमान पर चले गए तो वो यीशु नाम से क्यों बपतिस्मा देते थे? क्योंकि वही ये प्रीच करते थे कि यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही सब कुछ है, सो सारी चीज़ें यीशु नाम से हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर कहता हूँ कि सब चीज़ें यीशु हैं तो मेरा ये ईमान है कि यीशु नाम से बपतिस्मा देना चाहिए, बल्कि मैं जब यीशु मसीह में से बाइबल को देखूंगा, पतरस की ज़िंदगी को देखूंगा, तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सब दुनिया को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ, और उनको किस नाम से? खुदा बाप खुदा बेटा रूल कुद्स के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। अब आप इन्हें यीशु मसीह में से होकर, अब ये पतरस की गलती थी। उसकी वजह क्या है? पतरस या शागिर्दों को यीशु की बातों की समझ नहीं लगती थी। यीशु ने जो है आगे मैं जाकर बताऊंगा पौलुस को क्यों चुना, उसकी रीज़न क्या थी। क्योंकि पतरस और जितने भी शागिर्द थे वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो शरीयत के माहिर लोग नहीं थे, उनको शरीयत का कुछ इल्म नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन जिस तरह की उनको समझ लगती थी उसी तरह वो करते थे। और मैंने पहले बताया ना कि शागिर्दों में से किसी शागिर्द ने भी, इवन पौलुस ने भी यीशु मसीह की ना तमसीलें रिपीट की हैं, ना यीशु मसीह ने जो मौजज़ात के वो सारे रिपीट किए हैं, वो ये प्रीच ही नहीं थे करते, क्योंकि उनके नज़दीक 2 चीज़ें बड़ी अहम थी। एक ये कि ये साबित करना कि यीशु खुदा का बेटा, और एक ये कि यीशु ही निजात दहिंदा है या यीशु ही खुदावंद है। ये 3 चीज़ें उनका जो है वो मेन फोकस है। दैट्स वाई वो इस तालीम से आगे वो जाते ही नहीं थे। और साढ़े को ये ही नहीं है, बाकी सारा कुछ ही है। आपको तो बाइबल पता ही नहीं ना, आपको खाक आती है, बाइबल कुछ भी नहीं आती, आपको तो पता ही नहीं है बाइबल कहती क्या है। सो अब जब मैं यीशु मसीह में से पढ़ूंगा तो ये हमीर यीशु नाम से बपतिस्मे वाला मेरे अंदर नहीं आने पाएगा, क्योंकि मैं उसको यीशु मसीह में से देखूंगा। सिर्फ आयतें या दलीलें पेश करने से कुछ नहीं होता। इसलिए जब हम पौलुस की जिंदगी को देखते हैं तो वो क्यों यीशु मसीह के बारे में ज्यादा लिखा, और नया अहदनामा में सबसे ज्यादा लेटर 13 जो है वो किसके हैं?
पौलुस रसूल के हैं, पतरस के नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा ने पौलुस को इसलिए चुना था क्योंकि वो एक माहिर शरीयत का बंदा था। और जब वो दमिश्क की राह पर गया, यीशु उस पर ज़ाहिर हुए, तो खुदावंद यीशु ने उस बंदे को भेजा कि जाओ उससे बोलना कि मैंने तुझे अपने लिए इसलिए चुना है ताकि तुझे मैं बताऊं तुझे मेरी खातिर क्या क्या करना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, तेरे लिए दुख तैयार है, मौत तैयार है, वगैरह वगैरह जो भी है। सो बताने का मकसद ये है कि शागिर्द जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, और पतरस ने अपने जो है वो खत में जो है वो ये नहीं कहा कि पौलुस की तालीम गलत है, बल्कि उसने ये तायीद की, उसने ये जो है वो अप्रिशिएट किया या इस चीज़ को माना, और कलीसिया को भी कहा कि जो पौलुस बताता है उस पर जो भेद खुला है वो खुदा की तरफ से है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो वो सिखा रहा है वो कुछ नहीं कहता। और आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि पौलुस की तालीम नहीं सही है। यार आपको तो पता ही नहीं है ना, पता नहीं उनके ज़हन में क्या है, क्योंकि वो यीशु मसीह में से होकर पौलुस की ज़िंदगी को नहीं पढ़ते। यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे से प्यार करो। पौलुस ने भी कुरिन्थुस कलीसिया को कहा कि अगर मैं आदमियों की ज़बानें करूँ, ये करूँ, वो करो, और मोहब्बत ना रखूँ तो कुछ भी। ये नहीं कि पत्र वो पौलुस और यीशु की तालीम में वो चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि आपने यीशु मसीह में से जब बाइबल को पढ़ेंगे आपके अंदर वो खमीर नहीं आएगा। लेकिन हुण जिहड़ा तुहाडे अंदर खमीर है ये नहीं जाना, ये यही भी गल है, नहीं मैं हुण चेंज हो जाऊंगा, तू नहीं हो सकती या तू नहीं हो सकता। कि आपको ये जानना चाहिए कि बाइबल को पढ़ना किस तरह है, और यही हमारा तरीका गलत है। वो लोग, पतरस जो है वो पुराने अहदनामा में से यीशु को क्यों साबित करता था? उनका पढ़ने का कलाम का तरीका यही था। पौलुस क्यों साबित करता था? उनका कलाम का पढ़ने का तरीका यही है। और आज हमारे खादमों के पास क्या, कुछ भी नहीं है। बरकत शिफाए दे बारे पता वो अच्छा वो शागिर्द यीशु के नाल उन्हें ये चीज़ां रिपीट नहीं किया, तो असं रिपीट कर करके वो भी गलत तफसीरां करते हैं। वो भी क्या करते हैं, हम गलत तफसीरें करते हैं, फिर कहते हैं खुदा का रूह तो है ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में, खुदा का रूह को नहीं है, हम आप ही अपने विच को रूह लिया ही बैठे हैं। तुहाडा खुदा के रोना दुआ करना की कहना जो तुसी खुदा दे हुक्मां तो बगावत कर जाते हो। यीशु ने आपको, जब आप यीशु की तालीम को पढ़ें तो यीशु तो ये मादा परस्ती की तालीम देते ही नहीं थे। किहड़े यीशु नूं मिल आए हो, किहड़े यीशु अगे झुकदे हो, ਜਿਹੜਾ दुआवां नाल बस काम करता, इस तो अलावा यीशु काम नहीं कर सकता। असल में आपको पता नहीं है यीशु का, इसलिए आप कहते हैं शायद यीशु दुआ नाल काम करता। ना 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 ना, यीशु दुआ से नहीं काम करता। यही हमारी प्रॉब्लम है कि हमें कलाम का पता नहीं है। अब पौलुस रसूल असल में यीशु के साथ तो वो मिला ही नहीं कभी, पहले तो ये बात है। यीशु मसीह और पौलुस की पैदाइश में 2-4 साल का ही फ़र्क है। यीशु को शख्सी तौर पर कभी नहीं मिला, और वो शागिर्दों के साथ भी अगर उसने जो है वो रफाकत रखी तो वो 2 या 3 हफ्तों तक ही रखी, इसके अलावा उसने उनके साथ नहीं रखी। वो राय नहीं, क्योंकि वो अंजील सुनाने चला गया, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा कैद में गुजरा। ये मैं आपको ज़बानी चीज़ें बता रहा हूँ। उसने अब लोगों का एक बड़ा गलत जैसा कॉन्सेप्ट है, लोग समझते हैं पौलुस को ना यीशु के बारे में बताने वाला गमलीएल था। अब जो गमलीएल था उसका बाइबल में जिक्र है। असल में जब पौलुस छोटा था तभी से वो उस यहूदी रब्बी से तालीम हासिल करता था, और पौलुस रसूल ने इसलिए उसका रेफरेंस दिया क्योंकि वो अपनी बात सुनाना चाहता था लोगों को। सो वो बताना ये चाहता था कि वो अपने अकीदे का कितना पाबंद शख्स था। जब वो अपने अकीदे के मुताबिक बाइबल को पढ़ता था यीशु की समझ नहीं लगती थी। जब यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए तो क्या हुआ कि फिर उसने पुराने अहदनामा को यीशु मसीह में से देखना शुरू कर दिया, और फिर जब यीशु मसीह में से उसने देखा तो फिर पुराने अहदनामा को यीशु मसीह में से उसने सुनाना शुरू कर दिया। साढ़े पादरियां को ये ना तोबा की, पता नहीं कितों तोबा ना कर रही है, जो समझ नहीं लगती कि तोबा ना करानी है। जब आप यीशु मसीह में से बाइबल को पढ़ेंगे आपका पढ़ने का तौर तरीका बदल जाएगा। अब जो ओनली जीसस वाले हैं, सिर्फ यीशु ना ते बपतिस्मा, उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया में वो जी पतरस ने क्या दिता ना, यीशु ने क्या जी वेखो पतरस की तुसी गल मननी है, मैं इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा, ये है वो है। पतरस की और बहुत सारी खामियां हैं जो पौलुस रसूल ने भी जो है वो
हाईलाइट की। अब ये जो अभी मैंने हवाला पढ़ा ना रियाकारी वाला, ये पतरस में भी आ गया, ये रियाकारी पतरस में भी आ गई। जब पौलुस रसूल आया तो जब यहूदी आए तो उसने देखा कि ये पतरस जो है अब जो यहूदी नहीं तो वो मसीह हुए हैं ना, उनके साथ थोड़ा थोड़ा वो दूर रहना शुरू उसने कर दिया। तो फिर जो है वो पौलुस ने उसको मलामत की कि ये तुझ में रियाकारी है, और वो माना कि वाकई उसने रियाकारी की है। अब जो यीशु के साथ है उसको वो बता रहा है जो यीशु से कभी मिला ही नहीं है। इसलिए यीशु ने पौलुस रसूल को चुना क्योंकि वो उसके अज़ली इरादे में था ताकि कलीसिया की बुनियाद को मजबूत किया जाए। अब पौलुस रसूल यीशु अल मसीह से नहीं मिला, पतरस तो उसके साथ साथ है। यीशु अल मसीह को ना मिलने के बावजूद जब वो पुराने यादनामा को सीख रहा था तब उसके ज़हन में उसके अपने मज़हब की डॉक्ट्रिन थी, लेकिन जब यीशु अल मसीह उस पर ज़ाहिर हुआ तो फिर यीशु अल मसीह में से होकर उसने पुराने यादनामा को देखना शुरू कर दिया, प्रीच करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, हमारे पास यही बस तो खुदा तुहानू बरकत देना, क्योंकि तुसीं 24 घंटे लालची लोकी ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਚਰਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ। ਕੋਈ रूहानी तौर पर कोई तरक्की तुरक्की कोई नहीं। दुआ करके समझ रूहानी तरक्की कि रूहानी तरक्की की रूहानी तरक्की ना रखा जाए हैं। दुआ करने का ना रूहानी तरक्की है। बाइबल जो तुम बच्चे बाइबल की तुम्हें अलब समझ नहीं लगती, बाइबल पढ़ना कहेंगे समझना कहेंगे दुआ करनी कहेंगे, एक किसी चीज़ का तुम्हें पता नहीं। जो जिदा मैसेज सुन लिया बस उन्हें दस दिता थोड़े लिए वो ही सारा कुछ है। सो ये है कि आपको यीशु मसीह में से बाइबल को पढ़ने की क्या है ज़रूरत है। अगर आप यीशु मसीह में से होकर बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल को समझना आसान होगा, प्रीच करना आसान होगा। अब आजकल के लोगों को क्यों दोस्त बनाते हैं? वो यीशु की तालीम को जानते नहीं हैं। आदम तो वो हो सकते हैं लेकिन वो हारमोनी का मैसेज देंगे, सबसे मेल मिलाप रखो। जबकि पौलुस या पतरस यीशु ने भी सेम यही कहा। अब यीशु तो एक दफ़ा किसी के घर गया, बंदा बड़ा ईमानदार से, आपकी समझ के लिए ये मैं कह रहा हूँ, तो वो बड़ा ईमानदार आसबाद बंदा था। गया यीशु दे दावत ने कर ली। एक औरत आई, वो आपको पता ही है, उसने आंसू से यीशु के पाँव धोए और अपने बालों से। तो वो तो कह रहा था, अपने दिल में सोच रहा वो ये रूहानी बंदा होंदा ना, रूहानी बंदा होंदा तेन पता होंदा कि रासबाज होने लई वो ज़ाहरी चीज़ों को प्रेफर करता है। आप भी ज़ाहरी चीज़ें करना पसंद करते हैं। यीशु के हुक्मां ते अमल करना क्यों तुहानू मौत लगता है? दुआ करनी क्यों आसान लगती है? क्योंकि वो तो बस दुआ करनी है ना भाई, दुआ कर रहे हैं ना तो बाकी हुक्मां ते अमल किन्ने करना है। अब यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई, पौलुस रसूल की ज़िंदगी ना उसको हम समझ नहीं पाते। अब कुछ चीज़ें बाइबल मुकद्दस में से या वो खुदा यीशु ने शागिर्दों के लिए कहीं, हम सोचते हैं वो हमारे लिए कह दी हैं, बेड़ा तो गर्क हो गया ना। कुछ चीज़ें खुदा यीशु ने किन के लिए कही हैं? शागिर्दों के लिए। हम सोचते हैं हमारे लिए कह दी। कुछ चीज़ें मूसा के लिए कही हैं, वो सोचते हैं हम हमारे लिए कह दी। यशवा के लिए की हैं, वो हमारे लिए कह दी। यीशु ने क्यों नहीं इन्होंने बंदियां नूं प्रीच किया? तुहाडे आदम क्यों करदे ने? किहड़े यीशु की तालीम देंदे हो? वो किहड़े यीशु नूं मनदे हो तुसीं? ਜਿਹੜਾ ਹੋਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਭੱਜ ਗਏ। मूसा ने तो जी तेरी रोटी दी थी ना बियाबान तो लोग खाती मर गए, लेकिन जी मैं देना अपना बदन इनू खाओगे हमेशा जिंदगी। सारे शागिर्द छड़ के भज गए। तो जो बाकी 12 को रह गए, यीशु ने कहा तुसीं क्यों नहीं भजा? जिंदगी की गल्लां तेरे कोल ने। तो हमारे आदम किस मूसा को प्रीच करते हैं जिसके बारे में यीशु ने बात नहीं की? अब ये नहीं है कि मूसा की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना नहीं है। बात ये है कि जो मूसा के लिए खुदा ने बातें की थी वो मूसा से थी, यूसुफ से की वो यूसुफ के लिए थी। इसलिए तो किसी पतरस ने इंज का मैसेज नहीं दिता कि वेखो जी है ना खुदा तुहानू दाऊद वर्गा बनाना चाहता जे। या पादरी क्यों इंज कहते हैं? वो उन्होंने को कोई मैसेज ही नहीं, उन्होंने को कोई तलीम ही नहीं बाइबल की। उन्होंने को तो यीशु है ही नहीं ना, मैटर ही नहीं। पता है बाइबल में क्या लिखा है कि जब लोग सदर अदालत में आखिरी जो है वो दिन
जाहिर किए जाएंगे, हाजिर किए जाएंगे, क्या कहेंगे? ज़्यादातर लोग ये कहेंगे हमने तेरे नाम से ये किया वो किया वगैरह वगैरह। तो थोड़े मसीह पता नहीं, पाकिस्तानी मसीह ने नहीं, दुनिया के मसीह ने ज़्यादा जाके कहा हमने तेरे नाम से दुआ भी की। और पादरी नजम कहता दुआ नहीं करनी चाहिए। पादरी नजम नहीं कहता दुआ करो या ना करो, पादरी नजम ये कहता दुआ तो अगे भी दुनिया जाए, तुम दुआ तो ही मारे जाना उत्थे। चलो मौज से तो थोड़े वसीले होंगे ही नहीं। चलो मेरे वर्गा पादरी ते भी कहा चलो मैंने तेरे नाम से मौज देखी है, चलो खुदा ने कहना मैं तेरे नहीं जानता। तो जो दुआवां वो तो चक्कर ही नहीं है, वो तो पहले दोषी ने। हमने तेरे नाम से मांगा, तुमने कहा था हमने तेरे नाम से दुआएं की, तुमने कहा था। यीशु ने कहा मैं जो उन्होंने कहा ना मौजा करने वालियां नूं ते तुसी तो किसी खेत की मूली नहीं आई। सिर्फ बात ये नहीं है कि जो मौज करते हैं वो दोजख में जाएंगे। बात ये है कि खमीर जो आपके अंदर है, क्या वो आपके बदन रूह दोनों को बर्बाद तो नहीं कर रहा? इन्नियां दुआवां करते हो तो फिर पादरियां की जरूरत है? पादरियां पीछे क्यों भजते हो? जो थोड़ी दुआवां ही असर करते हैं तो फिर पादरियां फिर आप ही दुआ करो। दुआ ही है ना कि पादरी दुआवां विच चन्न लगे होंदे जिहड़े तुहाडी दुआवां च नहीं है। नहीं नहीं वो खुदा को खुदा ने मुकर्रर, ये जो तुहाडे काम निकलते हैं उदों तुसीं कहंदे खुदा ने मुकर्रर कीते ने, जो निकल जाते उसे पादरियां ते तुसीं क्यों काम निकल गया ना, वो उन्नी देर तक ही सी। ये हमारा हाल है। हम सफेदी फिरी कब्रें हैं। सिर्फ ये है कि आपको यीशु मसीह में से होकर कलाम को क्या करना है? पढ़ना, फिर तुसी रूहानी बन सकते। अब लोगों को तो रूह में ममूर होने का पता नहीं है। हादमन को तो पता है बस दुआ करो तो रूह ना ममूर होंदे जागो। वो की तुसी की करना चाह रहे हो? हर मैं बड़ी बारी दसा रूह ना ममूर होना की होंदा है। गैर जबाना तो बोल सकते हो लेकिन रूह ना ममूर नहीं हो सकते। बाइबल मुकद्दस किसके लिए लिखी गई? मूसा के लिए नहीं लिखी गई, यूसुफ के लिए नहीं लिखी गई, दाऊद के लिए नहीं लिखी गई, अब्राहम के लिए नहीं लिखी गई, पालूस के लिए नहीं लिखी गई, पतरस के लिए नहीं लिखी गई। बाइबल अगर लिखी गई तो वो सिर्फ यीशु के लिए लिखी गई। और जब यीशु के लिए लिखी गई है तो उसके वसीला से कलाम इस दुनिया में आया। सब चीजें उसके लिए और उसके वसीला से पैदा की गई, बनाई गई। हमने आज तक खुदा को जाना नहीं। हकीकी बात, मैं आपको सच्ची बात करा, आप नहीं खुदा को जानते। तुहानू मैं जी गल दस लगा ना, डुब मरन का मकाम है साढ़े लिए, लेकिन असी जहन साढ़े बंद ने ना, सानू नहीं समझ लगनी। एक टाइम तुसीं कहंदे हो यीशु सारा कुछ जानता है, दूसरे टाइम रो रो के दुआवां विच भी दसदे रहिंदे हो, कहना की चाहते हो? यीशु नहीं सुनता? यीशु वो कन्न भारी हो गए ने, वो अखा नहीं, हमें बताना पड़ता है वो बच्चे ये है वो है। वो खुदा की गल करो, अपने जमीनी गंदगी की ना गल झाड़ो। वो वेखो जी कई वक्त माँ प्यो नहीं ना पता चलता, वो माँ प्यो वे जमीनी जसमानी गुनाह नाल भरिया होया। तुसी खुदा दी गल कर रहे हो, अकल करो इंज दी मसाला देन ते सुनन लई। हुण मैं कहा खुदा सारा कुछ जानता है, तो दूसरे पासे दूसरे टाइम मैं ये दसा नहीं नहीं सानू दसना चाहिए की करना चाहते हो, करना की चाहते हो, खुदा ना की करना चाहते हो। हैं अपने आप नू झूठी तालीम विच फसा के समझो हाँ जी सानू दसना चाहिए, रो रो के दुआवां करते, हालात तुहाडे कदी फिर नहीं चेंज होए, जिंदगी तुहाडी कदी फिर नहीं चेंज होई। हालात में चलो चेंज हो जान, सुकून कदी तुहाडी जिंदगी च कदी नहीं आया है। बदन तुहाडे बर्बाद हो रहे ने, कार खानदान दे खानदान बर्बाद हो रहे ने, ते दुआवां लई फिरो। ओ खुदा दे कलाम वाल मुड़ो ताकि मार तुसी ना खाओ। पर असी नहीं ना, असी नहीं मुड़ना। फिर कहना हम सच्चे हैं, तुसी सच्चे ही रह गए हो सारे। ना तुसी सच्चे हो तो ना मैं सच्चा, खुदा दा कलाम सिर्फ सच्चा है। हमारी प्रॉब्लम है ना, हमारी तो प्रॉब्लम में ही सारी प्रॉब्लम्स है। हमारे पास प्रॉब्लम्स के सिवा कुछ नहीं है। ये बाइबल अगर खुदा ने आपको दी है किस लिए दी है? हैं चलो मैं तो खादम हूँ, खुदा ने मुझे मुकर्रर किया है, आप मानो या ना मानो, हुज केयर, मुझे आपकी परवाह नहीं है। आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये बताए कि मैं हूँ या नहीं हूँ। मुझे पता है, मुझे पता है कि खुदा के मैं अज़ली इरादे में शामिल हूँ। एक दफ़ा ऐसी बात हो रही थी तो मेरी मामा बता रही थी, तब पापा जी ने खिदमत शुरू नहीं थी कि तब पादरी बनने का उनको कोई प्लान नहीं था। तो मेरे घर वालों ने ये कहा कि जो हमारा बेटा होगा ना तो उसको हम तेरी खिदमत के लिए दे देंगे। तब मेरे वाले साहब पादरी भी नहीं थे। फिर जब मेरी पैदाइश होने वाली थी तो पापा जी बताते हैं कि एक दिन मैं रास्ते पे से जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एक आवाज़ आई कि मुबारक हो
तेरे घर बेटा पैदा हुआ है। पापा जी कह रहे थे कि हर बंदे को तो पता चल जाता ना कि ये अयाम है, लेकिन ये पता नहीं होता कि वो किस टाइम जो है वो अयाम पूरे हो जाएंगे। तो जब पापा जी वापस आए तो किसी ने रास्ते में बताया, तो पापा जी ने उसको बताया कि मुझे सुबह ही जब मैं घर से निकला था तो रास्ते में जा रहा था तो मुझे एक आवाज़ आई और उसने कहा कि आपके घर बेटा पैदा हुआ है। अगर मैं फ़ख्र करने की बात करूं तो मैं तो खुदा के इरादों में अज़ल से ही हूं, इसलिए मुझे आपकी तस्दीक तायीद की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कहते हैं। सो खुदा जब भी किसी को चुनता है इसलिए नहीं चुनता कि वो दूसरों की तरह हो। इसलिए मैं कहता हूँ मैं आज ऐसा हूँ इसलिए नहीं हूँ कि मैं बनना ये चाहता हूँ, ये मेरे वास्ते दी भी गल नहीं हैगी। ऐसे ना अदालत में पौलुस रसूल गया, एक काहन उठिया है तो कहता दूसरे में इन्हों ना चंड मार सू, उन्हें थप्पड़ मारा, उन्हें क्या सफेदी फिरी दोबारे खुदा भी तेन इंज मारेगा। उन्हें क्या वो पौलुस तुझे पता नहीं है, काहिन के बारे में इस तरह नहीं कहना चाहिए। ओह सॉरी गलती हो गई है, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद के जो काहिन होते हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए। और आज के बड़े लोग आदमों को ऐसे ही चलो ठीक है आदम ही तो कोई अंजदे नहीं है ही अंजदे ने, उन्होंने भी कोई कसूर नहीं, सारे पेट नू रोज़ी नू। पता क्या आज हमारे खादम सच्ची तालीम क्यों नहीं देते, उन तक सच्ची तालीम पहुँची नहीं है। उन तक जिन्होंने पहुँचाया वो भी पैसे को अजीज रखते थे। आप तक जिस मिशन की तालीम पहुँची वो पैसे की वजह से पहुँची है, पैसे की वजह से, और उन्होंने पैसे ही को अव्वल दर्जा दिया, जबकि शागिर्दों के नज़दीक पैसा और यीशु के नज़दीक पैसा जो है वो बहुत अजीब चीज़ थी। वो इसके बारे में प्रीच नहीं थे करते। भावें जिन्नियां मर्जी तुसी आयतां लभ लो, यही है ना कि जब आप यीशु अल मसीह में से बाइबल को पढ़ते ही नहीं है फिर तो तुहानू आयत लभ जानी है कि हर काम पैसे से होता है। भाई पैसे से होता है हर काम है। जब तो तुसी यीशु विच बाइबल पढ़नी नहीं तो फिर तो तुहानू मिल ही जाएगी आज केरी यीशु नाम से बपतिस्मा होना चाहिए। जब आप यीशु अल मसीह में से बाइबल को पढ़ेंगे नहीं तो आपको तो ये लगेगा कि जो है वो ये फलां की तालीम ये वो है। जब आप बाइबल में से पढ़ेंगे यीशु अल मसीह को तो आपको पता चलेगा कि बाइबल कहती क्या है। फिर आप चाहे दूसरे गुमराह हो जाए आप नहीं होंगे। जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं किसी भी आयत को पढ़ता हूँ तो उस वक्त मेरे जहन में वो आयत नहीं होती कि वो आयत ना मैं देखा की कह रहा है। पूरी बाइबल एक तरफ यीशु की ज़िंदगी होती है, यीशु की तालीम होती है, दूसरी तरफ वो आयत होती है। फिर पता चलता कि उस आयत में कहने का मतलब क्या है। शागिर्दों के मकसद क्या थे तालीम देने के? एक ही मकसद था कि लोगों कौमों पर ये जाहिर करना कि यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदावंद है। इसलिए वो अपनी गवाहियां नहीं सुनाते, इसलिए अपने ईमान नहीं हैं वो इंज ते वो वे ते साढ़े पास इधर गवाहियां तो इलावा के ना कुछ वो जब मैं वेखा साढ़े लोगों ने एडा बुरा हाल जे यीशु का ना एवं ही होंगे जे। अपनी मैंने दुआ की वो भाई साहब भी दुआ कराई, हमने दुआ की तो यीशु ने ये कर दो छड़ दो तुम्हारी दुआवां तो होने लगे। तो फिर इन्ने महीने मार क्यों खाते हो बीमारियां तो फिर फौरन क्यों नहीं दुआ करते? फौरन ही तुम्हारी बीमारियां का हल हो जाए। वो खुदा का खौफ करो तुसी, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना जे। अब ये नहीं है कि मौजात होते हैं, यानी मैं दुआ से बहरहाल नहीं होते, ये मुझे पता है। मौजात होते हैं लेकिन दुआ से नहीं होते। देखो तुहानू कितनी मेहनत करनी अपने मौजे को हासिल करने लिए, किन्नियां भज दौड़ करते हो, पापड़ पेलते हो, हैं किन्ना कुछ करते हो। तो एक मेरे वर्गा बंदा है हूँ मौज का कोई फिक्र ही नहीं, ठीक है हो या ना हो कोई मेरे मुने देना कोई लेना देना नहीं। तो वेलो तुसी की अपनी जरूरत पिछे कि हो जाते बंद देन हो जाते हो। की ये की तुहाडी अहमियत है, की तुहाडी बेस है, की तुहाडी बुनियाद है। सो ये वे कि बाइबल मुकद्दस जो है आप किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह सुनते हैं, यीशु अल मसीह में होकर सुनते हैं या यीशु अल मसीह से बाहर। इसलिए मुझे ये कहने में कोई कबाहत नहीं होती, मैं कोई इससे नहीं डरता रुकता कि वो मैं की गल कर बैठा। जो मैं करता हूँ मैं करता हूँ। क्यों? उसकी वजह क्या? क्योंकि खुदाम यीशु अल मसीह में से जब आप कलाम को पढ़ते हैं आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। हालेलुया। हम यीशु अल मसीह को नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते। जो बाइबल कहती है वो तुहाडे लिए भी है तो मेरे लिए भी है। सो हम जो है वो बाइबल को नहीं जानते, हम बाइबल को नहीं जानते। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लोग खुद फैसला करते हैं और फिर कहते हैं लो जी आएंगे तो अब यीशु के कितने शागिर्द थे? 12।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੜਵਾਇਆ? ਅਕਸਰ ਯੂਤੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਸ਼ਖਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਹੋ ਹੈ ਹਾਦਮਾਂ ਲਈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰਕਤ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੜਾ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਗੋਤੇ ਖਾਓ। ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਫਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਯੋਹੰਨਾ 6:27 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਹਨਤ? ਯਿਸੂ ਲਈ। ਬੋਲੋ। ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਗਬਾਜ਼ ਜੇ। ਉਹ ਪੁੱਛੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਗ ਦਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਦੇਗ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ मैं तेरे नाम की गवाही दांगे। ठगो, कोई और बात नहीं है। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं, वो आप पर भेद खुला है या आप लालच के तौर पर कर रहे हैं? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫਰੇਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਈਏ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਸਫੈਦੀ ਫੇਰੀ ਕਬਰੋ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਮ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਫੈਦੀ ਫੇਰੀ ਜੇ। ਕੀ ਫੇਰੀ ਏ? ਬੋਲੋ। ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, ਚਰਚ ਆ ਗਏ, ਸਮਝੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ को कोई जवाब नहीं। कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमें खुदा के कलाम को अव्वल तरजीह देनी है। कलाम में लिखा है कि जब तू शरीयत के सारी शरीयत पर अमल करता है और एक हुक्म को क्या करता है? तोड़ता है, तो तूने सारी शरीयत को क्या कर दिया? बातल करार दे दिया। तुसी किन्ने खुदा दे हुक्म तोड़दे हो? तुहानू तो पता ही नहीं ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਪੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਓਲੋਜੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ आज़ाद हो गए। आप यीशु मसीह में से होकर जब बाइबल को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि खुदा यीशु ने आपको आज़ाद कर दिया है। किससे? मौत से, मौत की कैद से। और खुदा के हुक्मों को क्या हमने फिर नहीं पूरा करना है? लेकिन हम शरीयत के मतहत नहीं है, हम यीशु मसीह की टीचिंग में से होकर जिंदगी को बसर करेंगे। और पौलुस रसूल क्यों उसके सबसे ज्यादा हदूद शामिल है? मैं तो ये सोचता लोगों को पता नहीं, दिमाग है जिनका बंद हुआ है कि बाइबल में जिस बंदे के जो है वो एक पूरे नए अहदनामा में सबसे ज्यादा उसके हदूद है, तो उसको हम ये कहते हैं नहीं, जो उसकी ये है तो वो है तो वगैरह वगैरह जो भी है। हम यीशु मसीह में से होकर नहीं ना पढ़ते, तो इसलिए हमें पता नहीं है। ये मिशनों का इसलिए बेड़ा गर्क है कि वो यीशु मसीह में से होकर बाइबल को ना पढ़ते हैं ना प्रीच करते हैं। उनके पास उनका मुआजना करने के लिए पैमाना उनकी सेमिनरी है। तालीम किसी की परख नहीं हो, उनके पास पैमाना बाइबल नहीं है, उनकी अपनी तालीम है जो किसी ने उनको दी है, और उसके मुताबिक ही वो दूसरों को परखते हैं। वो बाइबल में से होकर नहीं परखते, वो आयतों के वसीला से लोगों का मुआजना करते हैं। अगर आपने किसी का मुआजना करने का इतना शौक है, पहले पूरी बाइबल को समझो फिर बात करो क्या कर रहे हो। तो लोगों को तो ऐसे लगता है कि शायद मैं अगर इंग्लिश दे या वो दूसरे लफ्ज़ नहीं बोलता दे ना, मतलब समझो कि मैनू कुछ आंदा नहीं। लेकिन गल ये मैं दस रहा कि मेरा काम है खुदा दे कलाम की खिदमत करना, ना कि लोगों को इनफॉर्मेशन दसना, ना कि लोगों को नॉलेज दसना, ना कि लोगों को हिस्टोरिकली चीज़ां दसना। आज अगर हम इस ज़मीन पर हैं तो हमें ये फैसला करने की ज़रूरत है कि हम बाइबल को, कलाम मुक़द्दस को किस तरह पढ़ते और सुनते हैं। आज के दिन के लिए आज का दुख काफ़ी है।